अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है पुलाव की है। स्पेशल बीफ पुलाव है। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम यखनी बना लेंगे पुलाव के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए है दालचीनी के 4 से 5 टुकड़े लिए हैं, सौंफ लिए 1.5 चम्मच और 2 चम्मच लिया है मैंने साबुत धनिया, 3 बड़ी इलायची ली हैं और 1 चम्मच जो है वो साबुत गरम मसाला लिया है, अदरक और लहसुन लिए हैं। तो इसे हम इसी तरह डाल देंगे पानी में और गोश्त डाल देंगे, ढक्कन दे के रख देंगे, उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो पानी उबलना शुरू हो गया और हम इसे ना गोश्त के गलने तक अच्छे से तरीके से पका लेंगे। गोश्त गल जाएगा और पानी जो है हम इसमें इतना डालेंगे कि गोश्त भी अच्छे तरीके से गल जाए और यखनी भी रह जाए जो हम चावलों में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गोश्त गल गए और यखनी भी अब कम रह गई है। तो यहाँ ना हम गोश्त जो है इसे हम अलग निकाल लेंगे और यखनी जो है इसे हम अलग छान लेंगे। ठीक है, तो हम चावल जो बनाएंगे ना उसमें हम पानी में यही यखनी डालेंगे। आप चाहें तो ये मिसाले जो हैं ये छान लें यखनी में, और अगर चाहें तो आप इसे इसमें यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने सारे नहीं डाले हैं, बस थोड़े बहुत डाले हैं, बाकी मैंने छान लिए हैं। तो इसे हम अलग अलग कर लेंगे और इसके बाद जो है हम इसमें अब देगची में डालेंगे घी। और ये चावल जो है ये मैं बना रही हूँ 3 किलो। तो इसे मैंने आधा किलो प्याज लिए। तो प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ना इसे हम गोल्डन कलर नहीं देंगे और बस सिर्फ गोल्डन शेप देना है। और टमाटर जो हैं वो इसमें मैं थोड़े से कम डालूँगी। ठीक है, आप चाहें तो दही भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये ना मैंने अलग निकाल लिया है और यखनी जो है वो मैंने अलग कर ली है। तो अभी ये जैसे गोल्डन होने लगे हैं तो इनको जलाना नहीं है हमने बिल्कुल भी। और इसमें जो है अब हम ऐड कर देंगे टमाटर। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो पहले आप लोगों को मिला करे। और मेरे चैनल पे आपको इसी तरह सिंपल सी रेसिपीज़ और बहुत ही इजी सी रेसिपीज़ मिलेंगी जो आप बहुत ही ईजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिए टमाटर, और टमाटर मैंने बस 3 ही लिए हैं। और इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे, लेकिन उससे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया है गोश्त और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, तो साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चें डाल के, और हम इसे अच्छे तरीके से पहले भून लेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने ना जो हरी मिर्चें हैं वो मैंने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डाली हैं, तो हम सुर्ख मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी कम ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे तरीके से अभी पहले भून लेंगे। इसके बाद जो है हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने लिया नमक, और इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, सूखा धनिया पाउडर है, साबुत गरम मसाला है और बिरयानी के साशे के 1 पैकेट है। और इसमें मैंने सूख पिसी हुई मिर्च जो है वो मैंने इसमें नहीं डाली। तो बस साथ थोड़ी सी यखनी डालेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से पहले भून लेंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से भून जाए इस तरह से। ये देखें, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, चावल जब ज़्यादा बनाए ना तो उसमें हम पानी थोड़ा सा कम ऐड करते हैं, तो इसमें मैंने पानी थोड़ा सा कम ऐड किया। इसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे, और चावल मैंने पहले से धो के नहीं रखे थे क्योंकि ये हमारे घर के चावल हैं और नए हैं इसलिए। तो बस इस हल्की आंच पे हम पकाएंगे, बार बार चम्मच नहीं चलाएंगे ताकि चावल ना टूटें। और उसके बाद हम इसे अंगारों पे लगा देंगे दम। तो जब तक चावल रखे हैं दम पे, हम यहाँ पे कलर बना लेंगे। कलर मैंने दूध में बनाया है और ये मैंने ऑरेंज कलर बनाया है। तो 5 से 7 मिनट का दम जब आ गया था चावलों को, उसके बाद मैंने इस पर कलर ऐड कर दिया था। मैंने अभी चम्मच वगैरह कुछ भी इसमें नहीं चलाया, बस ढक्कन हटाएंगे और जैसी भाप थोड़ी सी हटेगी तो हम इसमें कलर ऐड कर देंगे।
कलर ऐड करने के बाद जो है हम इसे फिर से ढक्कन दे के रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और उसके बाद हम हटाएंगे तो फ़ौरन इसमें चम्मच नहीं चलानी, पहले आपने भाप निकलने देनी है। जब भाप मुकम्मल तौर पे निकल जाएगी चावलों की, उसके बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा पुलाव जो है वो हो गया रेडी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी बनता है। तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।